कोटा शहर के लाड़पुरा क्षेत्र में 3 दिन पहले एक दुकान में आग क्या लगी कि मानो दुकान मालिक पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दुकान मालिक का आइसक्रीम पार्लर तो आग की भेंट चढ़ा ही, साथ ही बेटी की शादी के लिए जमा करके रखी गई 2 लाख रुपए की रकम भी आग में सुहा हो गई। 27 जुलाई की रात को लाड़पुरा में मोहम्मद शाहिद के आइसक्रीम पार्लर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी थी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की खूब कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी और देखते ही देखते चंद पलों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। दुकान में ही एक डिब्बे में जमा करके रखी गई रकम भी आग में जलकर राख हो गई। पाई पाई जमा करके रखे नोट जले हुए देखकर दुकान मालिक के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पूरी दुकान देख लो आप, मेरी पूरी दुकान जल गई। रात को 4 बजे करीब शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पाइप जोड़ जोड़ के बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करे थे, वो सारे पैसे इसी दुकान के अंदर रखे थे। मेरा रोड का मकान है, इसलिए मैंने उन पैसे रोड के मकान की वजह से मकान में नहीं रखे, मैंने यहीं रखे थे डिब्बे के अंदर। स्टील का डिब्बा था। देखो मेरे पैसे पूरे जल गए। देखो आप, ये 1.5 लाख से भी ज़्यादा रुपए थे, 1.5-2 लाख के लमसम, ये सब जल गए। ये देखो आप, ये सब चूरा हो गया मेरे पैसे। ये मैंने बेटी की शादी के लिए रखे थे। देखो आप सबसे मदद की गुहार है, जो भी हो सके मेरे लिए मदद करें। ये देखो आप, मेरे लिए कैसे भी हो सके बेटी की शादी के लिए मदद करें। मेरा एक भी आगे नहीं बचा है इसके अंदर, मेरी बेटी शादी लायक है। आप लोग सभी जैसे भी हो सके अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें। मेरी हालत देख लो आप। दुकान मालिक ने आग लगने के बाद जले हुए नोट एकत्र कर नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंकों के चक्कर भी काटे, लेकिन नोट नहीं बदले जा सके। मोहम्मद शाहिद का कहना है कि उन्होंने 2 दिन तक बैंकों के चक्कर काटने के बाद जले हुए 2 से 2.5 लाख की रकम मात्र 40,000 रुपए में बट्टे में दे दिया। मतलब सामान खाक हो गया पूरा, और मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने इसके अंदर पैसे रख दिए थे लाके। ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है इसलिए, तो 2.5 से 3 लाख रुपए कैश मेरा था, जो पूरा ही जल चुका है। और जलने के बाद मैंने कई बैंकों के चक्कर काटे, बैंक ऑफ इंडिया के भी काटे, और भी बैंक जिन्होंने मुझे बताई, वहाँ से मुझे कोई मदद नहीं मिली और मना कर दिया गया कि इसका कुछ भी नहीं होगा। तो एक बट्टे वाला है, नोट का बट्टे वाला, उस बट्टे वाले को मैंने वो नोट दिए और उसने देखने के बाद मुझे उसने 2 लाख रुपए के चूरे के और जले हुए नोटों के 40,000 रुपये मुझे वापस उसने दिए। और वही मेरे पास पैसे बचे हैं और धंधे का कोई सोर्स नहीं है। दोनों बाप बेटे हम बेरोजगार हैं और आप लोगों से हेल्प की गुजारिश है, जो भी आप कर सको, दुकान वापस चालू हो जाए और थोड़ा बेटी का पैसा है जो हो जाए। शादी के लिए रख रखे थे सारे पैसे, और बेटी की शादी के लिए 19 साल की हो जाएगी 30 अगस्त को। अब 40,000 की रकम से मोहम्मद शाहिद फिर से वो दुकान शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये रकम उनके लिए कम है और वो आम जन से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि पहले जैसे ही फिर से वो अपनी आजीविका चला सके, साथ ही अपनी बेटी की शादी के लिए रकम दोबारा जमा कर सके। जो भी शहरवासी इनकी मदद करना चाहते हैं, वो पीड़ित दुकान मालिक के इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।